फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 इसका चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, हम फ्रेंड्स इसमें हम शुरू करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। ठीक है, व्हाट डू यू नो बाय द पैरेललोग्राम। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हमने उसके टू कॉर्नर से टिल्ट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके ये टेढ़ा करने पर, टिल्ट करने पर ये कुछ ऐसा शेप मिलेगा जिसमें देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, एक्स एंड एक्स, वाई एंड वाई। ठीक है, अब यदि हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस सामने फ्रंट वाली लाइन से सामने वाली लाइन पर, तो ये जो हाइट मिलेगी 90 डिग्री का जो लाइन मिलेगी, इसको हम हाइट बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए, हम यदि इस ट्राइंगल को कट करके यदि हम यहाँ लगा दें तो ये एक ऐसा फिगर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो इसकी साइड होगी ये रेक्टेंगल बन गया, तो हाइट होगी रेक्टेंगल की, ये इसकी साइड हो जाएगी और ये जो इसका बेस ही रहेगा। ठीक है, बेस मतलब एक दूसरी साइड एक्स ही रहेगी। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर जो बेस था, बेस और लेंथ बराबर हो गया और जो ब्रीथ थी वो हाइट के बराबर हो गई। ठीक है, जो हमने यहाँ पर चेंजेस किए, यहाँ पे एक ट्राइंगल एज्यूम करके उस ट्राइंगल को कट करके जो हमने यहाँ लगाया तो रेक्टेंगल भी बन गया और यहाँ पे हमको एक हाइट इज इक्वल टू ब्रीथ मिल गई। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म। जो रेक्टेंगल बना उसका एरिया और ये जो पैरेललोग्राम था उसका एरिया दोनों का बराबर है। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ, एल इंटू बी। अब हमको पता है कि ये जो इसकी ब्रीथ थी वो हाइट हो गई है और जो लेंथ थी वो उसका बेस हो गया। ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स बेस क्या होगा, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कुछ और उससे संबंधित आपको एग्जांपल्स दिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट पेज में एक और फंडामेंटल थिंग सीखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कोई एक स्केल एंड ट्राइंगल हम मान लेते हैं, पीस ऑफ पेपर में बना लेते हैं। ठीक है, उसको हम ये देखिए, ये एक यदि दो ऐसे ट्राइंगल बना के हम दोनों को जोड़ देते हैं तो एक पैरेललोग्राम जैसा बन जाता है। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हम समझ सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ऐसे ट्राइंगल होते हैं जहाँ पे उनकी जो एक दूसरे के ऊपर सब सुपरपोज कर देते हैं और कोई भी डिफरेंस नहीं होता, मीन्स उनकी साइड और एंगल शेप बिल्कुल एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो हम देखें तो यहाँ एक पैरेललोग्राम बन गया और ये इसका हाफ है, दो ट्राइंगल जोड़े ना, मीन्स एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल विल बी 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, हेयर बी इज बेस, एच फॉर हाइट। ओके, यहाँ फ्रेंड्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कुछ कंडीशंस दी गई हैं, लिखा है एस 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 मतलब कि साइड बराबर हो, ए एस ए एंगल साइड एंगल बराबर हो दोनों ट्राइंगल्स के, साइड एंगल साइड बराबर हो, दो एंगल और उसकी साइड बराबर हो, राइट हैंड साइड हो। ठीक है, तो ये ऐसे ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाते हैं, जिसको सेम साइज एंड सेम शेप के होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने जो बुक में पढ़ा उसको यहाँ लिखा भी है आपके लिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शॉर्ट में इसको ये पैरेलल लाइंस बनाई और ग्राम लिख दिया पैरेललोग्राम समझने के लिए। बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। अब सपोज वी वांट टू फाइंड द बेस, हमें इन तीनों में से कोई एक चीज़ फाइंड करना है, दो दिया है। सो सपोज वी हैव टू फाइंड बेस, सो हम ट्रांसपोज कर देंगे एच को इस तरफ, सो ए डिवाइडेड बाय एच, एरिया को हम हाइट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेस। सिमिलरली यदि हाइट फाइंड करना है तो हम एरिया को बेस से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमको वैल्यू दी गई हो तो हमको हाइट मिल जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स हमने देखे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बी इंटू एच। सो हम एरिया को ए लिखें, इसको 1/2 बी इंटू एच लिखें, सो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे 2 और एच को, तो 2 इंटू ए अपॉन एच। ठीक है, ऐसे ही एरिया हाइट कितनी हो जाएगी, 2 इंटू ए अपॉन बेस। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक ही फार्मूले से अलग अलग तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। फ्रेंड्स इन्हीं पेजेस में आगे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बेस और हाइट अलग अलग चेंज करके आपको इसको फाइंड करना है। ठीक है, इनके या तो किसी में एरिया निकालना है, किसी में हाइट निकालना है, किसी में बेस फाइंड करना है।
अपना जनरल कुछ अवेयरनेस, जनरल ध्यान देंगे इनके, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। इनको आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ में ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करके कर सकते हैं। अभी हम फ्रेंड्स देखते हैं एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यहाँ पे पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं 5, ठीक है। हम इनका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। देखिए हमने सिंपली यहाँ पे बेस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दिया 28 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकेंड में फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर बी में, बेस इंटू हाइट मीन्स 5 इंटू 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इन थर्ड, this parallelogram, this is base 2.5 and height is 3.5 centimeter, so we get 8.75 centimeter as the area of this parallelogram. In question number D, that is base is 5 centimeter, यहाँ base क्या होगा फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट देखिए 4.8 सेंटीमीटर है। ये हाइट अपन हम कैसे समझ जाएंगे, जहाँ पर ये राइट एंगल का निशान बना है, मतलब कि यही इसका हाइट है, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस 2 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर मीन्स 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, है ना आसान। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ये जो ट्राइंगल्स आपको 4 दिए गए हैं, इनके एरियाज फाइंड करना है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर है। जब भी ऐसे ट्राइंगल्स आए या ऐसे पैरेललोग्राम्स आए, तो इन्हीं फार्मूलाज को लगा के हम इनके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया आ जाएगा 1/2 4 इंटू 3, यानी कि 2 से 4 कैंसिल, 2 3 6 सेंटीमीटर। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, बेस है 5 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट जो है वो 3.2 सेंटीमीटर है। सो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 5 इंटू 1.6 यानी कि 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट जो है वो स्क्वायर में आ गई, एरिया है ना। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये बेस जो है इसका 3 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है, या इसकी ये भी बेस लिया जा सकता था और ये भी हाइट लिया जा सकता था। तो इसका जो एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का, वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही डी वाले में देखिए फ्रेंड्स, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर है। सो 2 से 2 कैंसिल, 3 सेंटीमीटर उसकी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। हमको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है। हमको कुछ क्वेश्चन में बेस निकालना है, कुछ क्वेश्चन में हाइट निकालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सिंपल है, हम ये याद रखेंगे कि उसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला में हम उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, H फॉर हाइट, A फॉर एरिया, B फॉर बेस। देखिए फ्रेंड्स, एक शॉर्ट में आपके लिए लिखा है यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू B इंटू एच, B फॉर बेस, H फॉर हाइट। सो यदि हमको बेस निकालना है तो हाइट एरिया के नीचे चले जाएगी, मीन्स एरिया अपॉन हाइट, एंड हाइट निकालना है तो एरिया अपॉन उसका बेस कर देंगे। बस इन्हीं तीनों ये फार्मूले जो हैं, बी सेकेंड और थर्ड, वो फर्स्ट फार्मूले से ही निकला ट्रांसपोज करने के बाद। तो फर्स्ट वाला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आपको हाइट निकालना, यू हैव टू फाइंड हाइट H, सो एरिया अपॉन बी बेस, एरिया 246 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। सो 246 को हम 20 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 12.3 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रेंड्स, हमको हाइट इज़ गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द बेस। सो बेस विल बी एरिया अपॉन हाइट, तो A अपॉन H, यानी कि 154.5 अपॉन 10.3, सो दैट विल कम आउट टू बी 15 सेंटीमीटर, दैट इज़ 10.3 सेंटीमीटर इसका बेस आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर C का फ्रेंड्स जो बेस आ जाएगा वो आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन नंबर D में जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। है ना आसान, इसको लिख के करिएगा, ठीक है, क्योंकि छोटे थे इसलिए मैंने यहाँ पर कर लिया। ये क्वेश्चन अलग अलग लिख के ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। अभी जैसे हमें पैरेललोग्राम्स की मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करना था, अब हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स की मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करना है। बेस, हाइट एंड ट्राइंगल का एरिया दिया है कहीं पर हमें, या फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द बेस हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो हमें यदि बेस निकालना है तो 2 इंटू ए अपॉन एच, एंड यदि हाइट निकालना है तो 2 इंटू ए अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले में हमें हाइट फाइंड करना है, तो हाइट की वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू ए अपॉन बेस।
तो 174/15 इसकी वैल्यू 11.6 सेंटीमीटर आएगी जब आप डिवाइड कर देंगे 174 को 15 से। सिमिलरली इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस। बेस इज सो वी विल डिवाइड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू 2/31/4 हाइट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बस इसी फार्मूले को ध्यान में रखेंगे आप, ये फार्मूला ध्यान रखेंगे तो इनका वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 80 से 80 mm इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर स्क्वायर है। तो 2 × 1256/31/4 डिवाइड कर देंगे तो 80 mm इसकी वैल्यू आ जाएगी बेस की। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में हाइट की वैल्यू 15.5 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है 9.14 में। QM इज़ द हाइट फ्रॉम Q टू SR। QM जो हाइट है SR के ऊपर, SR बेस है, हाइट इसकी QM हो गई। एंड QN इज़ द हाइट ऑफ Q टू PS। QN जो है वो PS से लेके Q तक की हाइट है। ठीक है, इफ़ SR इज़ 12 सेंटीमीटर, ये SR हमको 12 सेंटीमीटर दिया है, एंड QM इज़ 7.6 सेंटीमीटर, QM 7.6 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। PQRS का हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। सेकंड QN की वैल्यू फाइंड करना है इफ़ PS इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बहुत आसान है फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमको QM दिया है, SR दिया है, तो बेस इंटू हाइट से हम इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर ये दोनों निकालते हैं। ठीक है, आइए करते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर यदि हम पहले देखें तो यहाँ बेस SR है जो कि 12 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी QM 7.6 सेंटीमीटर दिया है। तो इस प्रकार इस बेस और SR बेस और QM हाइट से जो इसका एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ PQRS विल बी 91.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखिए पैरेललोग्राम तो सेम है, बस यहाँ पे बेस और हाइट बदल देते हैं, तो उससे हमें QN निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेस इसका यहाँ PS हो जाएगा, हाइट इसकी QN हो जाएगी। वी नो दैट द PS वैल्यू ऑफ PS इज 8 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चन। सो 91.2 इंटू इज इक्वल टू 8 इंटू QN। ओके, सो हम QN निकालने के लिए 8 को ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे, 91.2 डिवाइडेड बाई 8, सो 11.4 सेंटीमीटर QN की वैल्यू आ जाएगी, इस हाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है। देखिए ये फिगर 9.15 इस क्वेश्चन को डील करता है। इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है। इफ़ यहाँ पर AB एंड AD, ठीक है, यहाँ जो DL एंड BM, DL जो है वो AB पर, DL जो AB पर इसका हाइट है, ठीक है, और BC पर जो ये है BM जो है वो AD पर हाइट है। ठीक है, और हमें दिया है इफ़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया दिया है हमको 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB 35 सेंटीमीटर, ये जो बेस दिया है वो 35 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा बेस AD हमको 49 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड BM एंड DL। BM हमें एक हाइट BM फाइंड करना है और DL फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, सो हम बेस AB हम यही दोनों फार्मूले लगाएं, इन्हीं दोनों को फाइंड करने के लिए हाइट को हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर बनाया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है। B इंटू H होता है, बेस यहाँ पे देखिए जब AB हमने बेस लिया है तो ये 35 हो गया, इसकी हाइट DL हो जाएगी। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हाइट मीन्स DL इक्वल टू 42 सेंटीमीटर रह जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली अब हम यदि हम बेस अब AD को ले लें तो हम BM निकाल लेंगे हाइट, सो बेस इंटू हाइट इक्वल टू AD इंटू BM। ओके, अभी हम 1470 इज इक्वल टू 49 इंटू BM मीन्स BM इक्वल टू 1470/49 मीन्स 30 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ DL एंड BM बोथ हाइट्स। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा। ट्राइंगल ABC एक दिया गया है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट एंगल एट A है, तो A जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, मतलब कि ये AC जो है इसका एक बेस हो जाएगा और इस जो AB है वो इसकी एक हाइट हो जाएगी। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है देखिए, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC के एक परपेंडिकुलर AD है, AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब ये इसकी हाइट हो जाएगी और इसका बेस यहाँ BC हो जाएगा। AB 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, BC 13 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD और AD फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, देखिए बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू बेस इंटू हाइट से हम इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे 12 इंटू 5, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट मीन्स इसको निकालेंगे, फिर उसी का यूज़ करके हम AD को निकालेंगे। आइए करते हैं फ्रेंड्स, देखिए वही ट्राइंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, आप खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हैं इसको। AD परपेंडिकुलर टू BC, इनका AB, BC और AC का अलग अलग वैल्यू दिया है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट मीन्स 12 इंटू 5/2 मीन्स 60/2 मीन्स 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे बेस AC ले लेंगे और हाइट इसकी 5 ले लेंगे। नाउ अगेन हम अब हमको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट AD फाइंड करना है। सो एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 30 इज इक्वल टू 1/2 13 इंटू AD। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 60/13 सेंटीमीटर जो है वो AD की वैल्यू आ जाएगी। है ना आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। ये ट्राइंगल ABC दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें एक बेस जो है BC वो 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एंड ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है। AB इज इक्वल टू AC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, BC इज 9 सेंटीमीटर। द हाइट फ्रॉम द हाइट AD जो हाइट है फ्रॉम A टू BC, A से लेके BC तक की हाइट जो है, ठीक है, ये जो दूरी है AD वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि AD 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट लेंगे। देखिए बेस हम पहले लेंगे BC और हाइट ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, हमको दोनों दिया है। 9 6 54। ठीक है, जो 54 आ जाएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2 मीन्स उसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। सेकेंड हमको फाइंड करना हाइट फ्रॉम C टू AB, CE फाइंड करना है। ठीक है, तो अब जब हम इसकी हाइट फाइंड करना होगा तो हम बेस AB ले लेंगे और हाइट CE ले लेंगे, तो हम फिर एरिया का फार्मूला लगा के फिर इसको करते हैं। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस में वही एक फार्मूला दो तरीके से लेके हमें अलग बेस अलग हाइट लेके हम सब निकाल सकते हैं। ठीक है, जो अभी इस तक के ईजी क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, सो ये हमको दिया है, इट इज़ गिवन AD 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू AC, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल 7.5 सेंटीमीटर, BC इज बेस 9 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब हम यहाँ देखिए इसका बेस ले लेंगे 9 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर दिया है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 9 इंटू 6 मीन्स 9 इंटू 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब हम इसी ट्राइंगल के एरिया को लेके हम बेस इंटू हाइट, अब हम बेस क्या ले लेंगे, AB बेस ले लेंगे और हाइट CE ले लेंगे क्योंकि हमको CE फाइंड करना है। सो 27 इक्वल टू 1/2 इंटू 7.5 इंटू CE। नाउ ट्रांसपोज कर देंगे तो CE इज इक्वल टू 27 इंटू 2/7.5, इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो 7.2 सेंटीमीटर जो है वो इस CE की जो है हाइट आ जाएगी। है ना आसान। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 पूरी होती है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हों तो पूछिएगा और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।